ज्ञान गंगा हिंदी में आपका स्वागत है। करवा चौथ का व्रत सुहागन महिलाएं अखंड सौभाग्य की प्राप्ति के लिए करती है। करवा चौथ हर साल कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को रखा जाता है। इस बार करवा चौथ का व्रत 1 नवंबर बुधवार के दिन रखा जाएगा। इस दिन कार्तिक संकष्टी चतुर्थी होती है। इस व्रत में भगवान शिव, माता पार्वती और चंद्रमा का पूजन किया जाता है। इस बार करवा चौथ पर कई शुभ योग भी बन रहे हैं, तो जानते हैं करवा चौथ पर पूजा का शुभ मुहूर्त और चंद्रोदय का समय। करवा चौथ पूजन का शुभ मुहूर्त 1 नवंबर को करवा चौथ के दिन सर्वार्थ सिद्धि योग रहेगा। साथ ही इस दिन चंद्रमा शाम में 4:12 तक अपनी उच्च राशि वृषभ में रहेंगे और इस दिन दोपहर में 2:07 से शिव योग भी रहेगा। इस बार करवा चौथ पर इन शुभ योग में पूजन करने से उत्तम फल की प्राप्ति होगी। सुबह पूजन के लिए शुभ मुहूर्त 7:55 से 9:18 तक अमृत चौघरिया में रहेगा। इसके बाद 10:41 से लेकर 12:07 तक शुभ चौघरिया में पूजा करना शुभ रहेगा। शाम के समय 4:13 से शाम में 5:36 तक लाभ चौघरिया में पूजन करना लाभप्रद होगा। चलिए बताते हैं कि करवा चौथ पर चंद्रोदय का समय क्या रहेगा। 1 नवंबर 2023 बुधवार करवा चौथ के दिन चंद्रोदय रात में 8:26 पर होगा। करवा चौथ पूजा विधि। करवा चौथ के दिन सुबह स्नान आदि करें, इसके बाद संकल्प लें। मम सुख सौभाग्य पुत्र पौत्रादि सुस्थिर श्री प्राप्त्ये करक चतुर्थी व्रत महा करिष्ये। इस मंत्र को बोलकर संकल्प लें। करवा चौथ में ध्यान रखें कि पूरे दिन निर्जला रहकर व्रत किया जाता है। इसके बाद गेरू से फलक बनाकर पिसे चावलों के घोल से करवा चित्रित करें, इसे वर्क कहते हैं। इसके बाद 8 पूरियों का अठावरी बनाएं, साथ में कुछ मीठा और पकवान बनाएं। इसके बाद पीली मिट्टी से गौरी माता की प्रतिमा बनाएं और उनकी गोद में गणेश जी बनाकर बिठाएं। मां गौरी को लकड़ी के आसन पर बिठाएं। चौक बनाकर आसन को उस पर रखें और गौरी को चुनरी उड़ाएं। बिंदी आदि सुहाग आदि सामग्री माता पार्वती को अर्पित करें। पूजा के समय जल से भरा 1 लोटा रखें। बायना देने के लिए मिट्टी का टोंटीदार करवा ले। करवा में गेहूं और ढक्कन में शक्कर या बूरा भर दे, उसके ऊपर दक्षिणा रखें। रोली से करवे पर स्वास्तिक बनाएं और माता गौरी, भगवान गणेश और करवा माता की विधिवत पूजा करें। करवे पर 12 बिंदी रखें और गेहूं चावल के 13 दाने हाथ में लेकर करवा चौथ की कथा कहें या सुने। कथा सुनने के बाद करवा पर हाथ से पानी घुमाकर अपनी सासू जी के पैर छूकर आशीर्वाद ले और करवा उन्हें दे दे। रात में चंद्रमा निकलने के बाद चंद्रमा को अर्घ्य दे और इसके बाद पति से आशीर्वाद ले। करवा चौथ में जरूर करें ये सब। इस व्रत को केवल सुहागिनें ही रख सकती हैं या जिसका रिश्ता तय हो चुका हो। इस खास दिन पर कोई भी रंग चुने सिवाय काले और सफेद के। स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए ही व्रत रखें। नींबू पानी पीकर ही उपवास खोलें। अगर आपका झगड़ा अपने पति से ज्यादा होता है तो जल में ढेर सारे सफेद फूल डालकर अर्घ्य दें। अगर पति पत्नी के बीच में प्रेम कम हो रहा है तो जल में सफेद चंदन और पीले फूल डालकर अर्घ्य दें। पति पत्नी के स्वास्थ्य के कारण वैवाहिक जीवन में बाधा आ रही हो तो पति पत्नी एक साथ चंद्रमा को अर्घ्य दें। इस त्योहार का असली मजा तभी है जब सास अपनी बहू को उसकी पसंद की चीजें गिफ्ट करे। बहू को खुश करने के लिए महंगे महंगे तोहफे दे, ऐसा जरूरी नहीं। साथ बहू की अच्छी बनती है तो आप दोनों करवा चौथ के दिन एक दूसरे के संग दिन भर गेम खेलकर, ढेर सारी बातें करके या साथ में कोई फिल्म देखकर इस दिन को बिता सकती हैं। करवा चौथ के दिन आप बहू को कंगन, साड़ी, सिंदूर, बिंदी, पैर की बिछिया भी दे सकती हैं, जो विवाहित महिला के लिए सबसे अच्छे तोहफे में से एक है। बहू प्रेग्नेंट है तो करवा चौथ पर उनका स्पेशल ध्यान रखें। इस बार आप अपनी बहू को कुछ हेल्दी चीजें गिफ्ट कर सकती हैं। ड्राई फ्रूट्स, चॉकलेट्स, बैगी कपड़े, आरामदायक फुटवियर गिफ्ट कर सकती हैं। करवा चौथ में प्रयोग होने वाले मिट्टी की टाटी वाले कलश को करवा कहते हैं। करवा चौथ पर इन सामग्री का महत्व। करवा चौथ में प्रयोग होने वाले मिट्टी की टाटी वाले कलश को करवा कहते हैं।
इसको लेकर मान्यता है कि यह कलश उस नदी का प्रतीक है जिसमें रहने वाले मगरमच्छ ने माता करवा के पति को दबोच लिया था और माता करवा के व्रत से उन्हें उनका पति वापस मिल गया था। इसी तरह इस कलश को प्रथम पूज्य गणेश जी का स्वरूप भी माना जाता है। इसकी टोटी को गणेश जी की सूंड का प्रतीक माना जाता है। करवा चौथ के त्योहार में प्रयोग किए जाने वाले चित्र में करवा माता की छवि के साथ ही इस व्रत की पूरी कहानी दर्शाई जाती है। दीपक सूर्य व अग्निदेव का प्रतीक माना जाता है। व्रत में जलाए जाने वाला दीपक सूर्य व अग्निदेव का प्रतीक माना जाता है। मान्यता है कि मन के सभी विकार और नकारात्मकता उसी तरह दूर हो जाते हैं जैसे कि दीपक जलाने से अंधकार। इस व्रत में कई विवाहिताएं छलनी में दीपक रखकर चांद को देखती हैं और इसके बाद पति का चेहरा देखती है। इसके पीछे करवा चौथ व्रत कथा की वीरवती और उसके भाइयों की कथा से जुड़ा है। कथा के अनुसार वीरवती करवा चौथ का व्रत रखती है। बहन को बहुत ज्यादा प्रेम करने वाले भाइयों से अपनी बहन की भूख देखी नहीं जाती है और वह चंद्रोदय से पूर्व ही एक वृक्ष पर चढ़कर छलनी में दीपक रखकर दिखाते हैं और बहन से कहते हैं कि चंद्रोदय हो गया है। ऐसा कहकर वह अपनी बहन का व्रत खुलवा देते हैं। करवा चौथ व्रत की पूजा में करवा कलश के आगे कुछ सीकें भी लगाई जाती हैं। इन सीकों को करवा माता की शक्ति का प्रतीक माना जाता है। व्रत कथा के अनुसार सीख का होना बहुत जरूरी होता है। ये सीख मां करवा की शक्ति का प्रतीक है। कथा के अनुसार मां करवा के पति का पैर मगरमच्छ ने पकड़ लिया था। तब वह यमराज के पास पहुंच गई। यमराज उस समय चित्रगुप्त के खाते देख रहे थे। करवा ने 7 सीख लेकर उन्हें झाड़ना शुरू किया जिससे खाते आकाश में उड़ने लगे। करवा ने यमराज से पति की रक्षा करने का वर मांगा। तब उन्होंने मगर को मारकर करवा के पति के प्राणों की रक्षा कर उसे दीर्घायु प्रदान की। करवे के कलश के ऊपर मिट्टी के दिए में जौ रखे जाते हैं। जौ समृद्धि, शांति, उन्नति और खुशहाली का प्रतीक होते हैं। मैं हूं यश। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो हमारे चैनल ज्ञानगंगा हिंदी को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।